स्टार्ट। और कल हमने वो स्टार्ट कर दिया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना? हाँ, डे 33 उप्स का 4 पिलर्स। ठीक है, वहां से हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट? डे 33 आ गया। 33, हाँ, बताओ। उप्स के पिलर्स। कल हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझा था कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख के कोड करते हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है, याद है ना? ठीक है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाया कैसे जाता है और कोड किस किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो उन्हें बोला जाता है 4 पिलर्स। उप्स के कोड लिखने के 4 तरीके हैं, और उन 4 तरीकों को लेकिन क्या सर बोला एक जाता चीज है? पूछनी थी इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाँ, प्रोग्रामिंग बताइए। में। सर कल आप इसमें जो, क्लास बीच में लेफ्ट कर दिया था आपने क्लास। हाँ सर वो कुछ हाँ, चार्ज ही नहीं था, पावर कट थी ठीक है, तो बीच में ही वो बताओ। डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं पूछी थी कि सर जैसे इसमें मॉड्यूल्स जो अपन बनाते हैं तो उसको हम्म सिर्फ इंपोर्ट कर लेंगे अपन क्लास के अंदर और उसके बाद उसके सारे नहीं नहीं, फंक्शंस। मॉड्यूल्स को क्लास के अंदर नहीं करेंगे। क्लास एक्चुअली मॉड्यूल्स के अंदर लिखा जाता है। जो इससे पहले जो हमने मॉड्यूल्स बनाया था उसमें बस फंक्शन पेस्ट किए थे, है ना? बट उस अच्छा, तो मॉड्यूल्स के क्लास के अंदर अंदर में जितने क्लास, फंक्शंस हैं वो पेस्ट कर देंगे उसके अंदर ऐसे। क्लास का पूरा कोड पेस्ट होता है। पूरा क्लास, अच्छा हाँ, पूरा क्लास पेस्ट होता है और उसके अंदर जो फंक्शन है वो भी जाता है उसके साथ। तब एक प्रॉपर मॉड्यूल बनता है। वो आपका पार्सली मॉड्यूल था, क्योंकि आप डायरेक्ट फंक्शन ऐसे यूज नहीं कर सकते ना क्लास के अंदर, क्योंकि हम एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, और जब जिस क्लास की जरूरत हो उसके फंक्शंस को कॉल कर लेंगे, ठीक है? वो करेंगे। अभी एक और फाइनल मॉड्यूल बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ क्लास, तब वो क्लियर हो जाएगा आपको, ओके राइट? सर। तो भाई इस इमेज को मंगाओ इधर, और ये 4 पिलर्स हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है। इमेज पिक किया, यहाँ लेकर के आए, और ये ड्रॉप कर दिया। अंकित, सीरियसली बाहर भेजूंगा अब मैं, ठीक है? कोई वैलिड डिस्कशन है तो बनता है बात, वैसे है तो क्या वैलिड है बताओ जरा। क्या वैलिड पूछा आपने? सर्वर पर आ रहा हूँ अभी मैं। अभी बताओ, अभी अभी का क्या वैलिड डिस्कशन है आपका? फिर उठ के इधर आओ। अरे वो तैयारी करता है भाई, वो कर लेगा अपना प्रैक्टिस, आगे आपका नुकसान होगा, आप समझ नहीं रहे हो। ध्यान रखो इन सारी बातों का। 4 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेज का क्लास मत बनाओ, मैं बार बार कहता हूँ, है ना? ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट ऑफ उप का हमारा, ये उप्स का है, हमारे 4 पिलर्स है। बात भाई क्लियर है? ये 4 तरीके से हम कोड लिख सकते हैं। ये 4 डिफरेंट वेज हैं टू राइट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नहीं भी यूज करो तो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, बट इनको यूज करके और थोड़ा सा अच्छे तरीके से कोड लिखा जाता है, मेहनत ज्यादा कम होती है, ठीक है? तो ये पढ़ेंगे। 4 टॉपिक हैं, और इंटरव्यूअर जब आप कहते हैं कि भाई मुझे पाइथन आती है, पाइथन डेवलपमेंट आता है, तो वो पूछता है बताओ भाई 4 पिलर्स क्या है उप्स के, और उनका क्या यूज है, क्या पर्पस है, उनका क्या काम होता है, ठीक है? तो डायरेक्ट इस पे आने से पहले कुछ और चीजें सीखते हैं। जैसे कल हमने सीखा था कि हम क्लास बनाते हैं, और क्लास का नाम कैपिटल से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है? तो आज हम एक यहाँ पर क्लास बनाते हैं, और इस क्लास का नाम रखते हैं हम यहाँ पर आपका फाइटर जेट। क्या नाम रखा हमने भाई? फाइटर जेट, ठीक है? जब भी कोई क्लास बनता है फाइटर जेट, तो हर एक फाइटर जेट, या फाइटर जेट बहुत अभी एडवांस हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा सा बनाते हैं, और इसका नाम रखते हैं कार। क्या नाम रखा हमने क्लास का? कार। हमने जाना कि क्लास के अंदर उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है? फीचर्स का मतलब कि वो क्या क्या काम कर सकता है। तो वो जो जो काम कर सकता है ना, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस को, ठीक है? फंक्शंस को ही मेथड्स बोलते हैं, बताऊंगा कब। तो यहाँ अंकित क्लास के अंदर डेफ करके हम फंक्शंस लिख। अब ये गाड़ी क्या क्या काम कर सकती है बताओ? गाड़ी में आप बोल सकते हो इंजन आपका स्टार्ट, तो इंजन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और हमने कल सीखा था कि जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उसमें सेल्फ पैरामीटर जरूर रहता है, ठीक है?
तो इस कोड को ना थोड़ा सा एक लेवल अप लेके जाएंगे। मैं हर एक में क्या लिख देता हूं, पास। पास का मतलब है अभी मुझे नहीं पता क्या लिखना है इसमें, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरा फीचर क्या हो सकता है, ब्रेक। देखिए जरूरी नहीं है कि आपने इंजन स्टार्ट किया और ब्रेक लिख दिया तो पहले इंजन स्टार्ट ही कॉल होगा और अगला ब्रेक कॉल होगा, ऐसा नहीं है। आगे पीछे फंक्शन रख सकते हैं भाई। टीवी के रिमोट बटन में मैं ऑफ बटन नीचे रख दूंगा, कोई मना है क्या? वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो ब्रेक में भी यहां पर हमने क्या लगा दिया, सेल्फ पास। और बताओ और गाड़ी क्या कर सकते हैं अंकित, है? हाँ वेरी गुड। चेंज हमने किया गियर, ठीक है, हमने गियर चेंज किया और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, पास। वेरी गुड। और बताओ गाड़ी क्या कर सकती है, पास ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है ना, ठीक है। डेफ और बताओ, हाँ वेरी गुड। और उतना ज्यादा बेस पे मत जाओ, ठीक है। हॉर्न समझ में आया मुझे, एक्सेलेट समझ में आया, चेंज गियर समझ में आया, ब्रेक समझ में आया, इंजन स्टार्ट समझ में आया, और वाइपर भी ठीक है, बेसिक है। और ऑटो पायलट मोड, भाई थोड़ा अच्छा फीचर सोचो ना, कहाँ लोअर की तरफ जा रहे हो, वाइपर वाइपर पे जा रहे हो हैं। थोड़ा जब कोड सोच रहे हो तो थोड़ा सही तरीके से सोचो। ऑटो पायलट मोड, इससे फायदा क्या होगा, गाड़ी सेल्फ ड्राइव करेगी। और सोचो, फाइंड मी, फाइंड मी क्या करेगा कि गाड़ी पार्किंग में कहां पर है, तो वो अपने आप हॉर्न आपका इंडिकेटर्स वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लग जाता है ना। आप बटन दबाते हैं ना कीज में, तो वो अपना उसका स्टार्ट हो जाता है ना इंडिकेटर्स और हॉर्न, क्योंकि भाई पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां होती है, तो वहां पर ये सब फीचर्स काम आते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? और सोचिए, डेफ। और एक लास्ट रखते हैं, बताओ, आपका पार्क, आपका ये सेल्फ पार्क हो जाएगा। ये गाड़ी क्या हो जाएगी, हमें जाकर के पार्किंग में बस गाड़ी छोड़ देना है और वो ऑटोमेटिकली अपना जगह ढूंढ के जा करके पार्क हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर है? चलिए, ये सारे इस कार के क्या हैं, फीचर्स। मैंने पास ये भी यूज किया, ये भी यूज किया अपने फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लगा, ठीक है। ये अंकित ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि पहले हमें सोचना है कि हमें फीचर्स क्या क्या देना है, अब उन फीचर पे काम करने की जिम्मेदारी किसी और की है। मैंने बोल दिया कि चेंज गियर वाले कोड पे अब्बास काम करेगा, विजीता मैम जो है यहाँ पर एक्सेलरेट वाले कोड पर काम करेगी, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मूर्तिदा जो है वो ऑटो पायलट मोड पे काम करेगा, अंकित आप फाइंड मी वाले कोड पे काम करोगे, और आप लोग अपना अपना कोड लिखते रहो। जब आप लोग का कोड कंप्लीट हो जाएगा तब मैं यूज कर लूंगा इसे इंडिविजुअली। तभी तो कंपनी में अलग अलग बंदा अलग अलग कोड कर रहा होता है, लेकिन बन एक प्रोडक्ट जाता है ना। रीजन यही होता है क्योंकि सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम चल रहा होता है। इन्हीं को फीचर्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एक लास्ट फीचर रखते हैं, इसे कहते हैं आपका बीटा, आपका फ्लाई मोड, और ये अभी बीटा फेज में है। बीटा फेज में मतलब टेस्टिंग फेज में। तो जो टेस्टिंग फेज में होता है वो हमारा कोड तो पूरा रहेगा बट कमेंट आउट फॉर्म में रहेगा। बीटा फेज में ना भाई, लॉजिक पूरा लिखा रहेगा बट यूज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब कोड ही नहीं है तो वो आगे जाएगा कहाँ। तो अंकित ये सारे हैं कार। अब जब भी कोई गाड़ी बनती है तो इन्हें कहते हैं फंक्शनल फीचर्स। क्या कहते हैं इन्हें, विजेता मैम? जब भी कोई फंक्शन क्लास के बाहर बनाया जाता है, वो किसी क्लास से जुड़ा नहीं रहता, तब उसे फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? और जब भी वही फंक्शन क्लास के अंदर बनाया जाता है तब उसे मेथड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि अब इस मेथड्स को मैं इस गाड़ी के साथ ही यूज कर सकता हूं, इसके अलावा यूज नहीं कर सकता। लेकिन यही अगर क्लास के बाहर है, क्लास के बाहर का मतलब ऐसे बना हुआ है, तो ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है, तो मैं इसे डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। तो फंक्शन और मेथड्स में क्या डिफरेंस है अंकित? जो क्लास के अंदर होगा वो
फंक्शन वो हो जाएगा मेथड्स। मेथड्स का, क्योंकि ये ना इसके साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है इससे, इसीलिए इसे मेथड्स बोला है। अब मेथड्स और इनबिल्ट मेथड्स में क्या डिफरेंस है? इनबिल्ट मतलब जो पहले से प्रोग्राम्ड हो रखे, जैसे लिस्ट के मेथड्स हमने स्टार्टिंग के क्लास पाइथन में सीखा था ना, स्ट्रिंग के मेथड्स। मैं ये भी तो कह सकता था उन्हें स्ट्रिंग के फंक्शंस। क्यों नहीं कह स्ट्रिंग के फंक्शंस? क्योंकि वो स्ट्रिंग क्लास के अंदर रखे हुए फंक्शन थे, इसलिए स्ट्रिंग के मेथड्स कहलाए। मैंने उन्हें लिस्ट का मेथड्स क्यों बोला? अपेंड, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, वो सब हमने लिस्ट का मेथड पढ़ा था ना। उन्हें फंक्शंस क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो उस क्लास से जुड़े हुए, उन्हें इनबिल्ट फंक्शन और इनबिल्ट मेथड्स दोनों बोला जाता है। बट बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर कोई बाहर बना है तो फंक्शन है, और अंदर बना है क्लास के तो वो मेथड्स है। तो इन्हें फंक्शनल फीचर्स कहा जाता है। ये काम करेंगे यूजर के बोलने पर, अपने आप नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो यूजर बोलता नहीं है बट फिर भी होता है। जैसे कि आप जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो आप बोलते हैं क्या कि ये आपका रेस दिखाए, कहां से कहां तक जा रहा है, कितना किलोमीटर चल गया, गाड़ी में कितना फ्यूल है, आपसे पूछ के दिखाता है या वो ऑटोमेटिक दिखाता है? जब आप गाड़ी परचेज करते हैं तो उसमें चारों व्हील लगे रहते हैं, इंजन लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है, वो आपसे पूछ के देता है कि बैटरी देना है, चार व्हील देने हैं, या ऑटोमेटिक आता है? तो कुछ चीजें कोड में आपसे पूछ के नहीं चलती हैं, जो पूछ के चलती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मेथड्स या फीचर्स। वो पूछने पर चल रही हैं ज्यादातर। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूछने पर नहीं होती हैं, वो ऑटोमेटिकली पहले से आई हैं, उन्हें कहा जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। क्या कहा जाता है उन्हें? ठीक है, अब यहां ध्यान से समझना वो क्या होता है। जब भी आप गाड़ी ऑन करते हैं तो वेलकम एक मैसेज आ जाता है ना। आपने 2012 मूवी देखी होगी, तो वो बेंटले कार को वॉइस कमांड से ऑन करता है। एक डिजास्टर्स वाली मूवी थी, एक डिजास्टर से रिलेटेड, उसमें आप वॉइस कमांड के थ्रू गाड़ी को ऑन करते हैं तो वो आपको ग्रीट करता है। तो मैं एक एक फंक्शन बना रहा हूं और इस फंक्शन का नाम होगा आपका वेलकम यूजर। जो भी बंदा अभी गाड़ी को यूज कर रहा है उसको वेलकम करेगा। तो इसके अंदर भी क्या लगा रहेगा? सेल्फ लगा रहेगा। कोई डाउट तो नहीं? लेकिन इस वेलकम यूजर का नाम हमें कॉल तो करना नहीं है। तो जब भी एक ऐसा फंक्शन अंकित बनाते हैं जो अपने आप चले, हम पूछ के ना चले, एक ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, हमसे पूछ के कॉल नहीं हो रहा है। जब ये लैपटॉप ओपन हुआ तो इसमें ब्राइटनेस ऑटोमेटिक था, हमसे उसने पूछा नहीं कि कितना ब्राइटनेस रखना है। यहां पर ये मेरा कर्सर देखिए ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर रहा है, ये मेरे से पूछ नहीं रहा है कि मैं ब्लिंक करूं या ना करूं। ये बात क्लियर है? तो जो चीजें ऑटोमेटिकली चलती हैं वो एक क्लास के अंदर पहला फंक्शन बनाया जाता है, और वो पहला फंक्शन डबल अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होता है और डबल अंडरस्कोर के साथ ही एंड होता है। और उस फंक्शन का नाम इनिट ही कहलाता है। क्या कहलाता है उस फंक्शन का नाम? इनिट। एक ऐसा फंक्शन बनाना विजेता मैम जो अपने आप चले, तो वो हमेशा क्लास का पहला फंक्शन होता है। वो फीचर नहीं होता, वो इनबिल्ट फीचर है इस क्लास का, जो पूछ के नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा। और उसको बनाने के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखते हैं, फिर इनिट लिखते हैं, और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पे एंड करते हैं। बंदे मिस्टेक कर देते हैं, इसे इंट लिख देते हैं, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, ये नहीं काम करेगा। क्या लिखा रहता है? इनिट लिखा रहता है। ये बताऊंगा इनिट क्या करता है। यहां पर मैंने क्या मैसेज दिया भाई अब्बास? वेलकम यूजर। कर सकते हैं, अभी तो हमने किसी में नहीं पास किया ना, अभी तो बेसिक सीख रहे हैं ना। कौन सा? अरे अभी हमने किसी में कुछ पास नहीं किया, सब में क्या लिखा है? बस सेल्फ 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 सेल्फ। अभी लाइन से सब में पास करूंगा। ऑटो ऑटो कॉल होगा? क्या पास? वो तो कराएंगे ना अभी, बताऊंगा उसका तरीका, अभी आऊंगा उस पर। ये क्लियर है? सीक्वेंस में चल रहे हैं अभी हम। हमने क्या बोला? वेलकम यूजर। अंकित ये वाला जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ये वाला फंक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इस फंक्शन का क्या नाम है? इनिट। क्यों इसका नाम इनिट है? इसे आपका कहा जाता है इनिशियलाइजेशन। क्या कहा जाता है इसे? और इसी इनिशियलाइजेशन वर्ड से निकला है क्या?
इनिट लिखना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि रेडी करो मेरे कोड को, क्या करो, रेडी करो। और रेडी करने के टाइम में अगर कोई आप ऑटोमेटिकली कुछ मैसेज देना चाहते हो तो यहां दे सकते हो। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि मैं अपना कोड रेडी कर रहा हूं, मेरा क्लास रेडी हो रहा है। और ये इनिशियलाइजेशन वर्ड से ही क्या निकला आपका, इनिट। ये सेल्फ कॉल्ड फंक्शन होता है, क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इनिशियलाइजेशन वर्ड मैम कहां से निकला, इनिट वर्ड इनिशियलाइजेशन से निकला, ठीक है, ये बात क्लियर है। जब हम किसी कंप्यूटर में ये इनिशियलाइजेशन करते हैं तो ये देखिए यहां ये कह रहा है ना कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये ऑटोमेटिकली रन होगा, ये क्लियर है। तो एक्चुअली में अब्बास इसको हम कहते हैं क्लास कंस्ट्रक्टर, क्या कहते हैं इसे, हम एक अपना क्लास कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइस, एक क्लास कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, ये जब चलता है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनता है। यहां पर लिखा है ना कि रन्स ऑटोमेटिकली। अंकित ये जो हमने यहां पर लिखा, इस इसको एक, ये हम जानते इन सबको क्या बोला जाता है, मेथड। लेकिन ये मेथड अपने आप चलता है, इसीलिए इसे बोला जाता है स्पेशल मेथड। और इसी क्योंकि ये स्पेशल मेथड है और ये स्पेशल मेथड अपने आप चलता है, इसलिए इस मेथड का एक अलग से नाम रखा गया। और वो नाम क्या है इसका, क्लास कंस्ट्रक्टर। क्या है ये, जैसे ही ये मेरा कार नाम का कोड चलेगा या कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्लास कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इसे चलाएगा। क्लास कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, इस फंक्शन को। ये फंक्शन जो है ये एक स्पेशल मेथड है और ये स्पेशल मेथड मेरे से पूछ के नहीं चलेगा, ये अपने आप चलेगा। विजेता मैम यहां तक क्लियर है, बाकी कैंडिडेट्स बताइए। यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। अब बात कोई डाउट, ठीक है। तो ये अगर क्लास कंस्ट्रक्टर है तो ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल मेथड्स हैं, ठीक है। और ये सब नॉर्मल मेथड्स हैं तो ये कौन सा मेथड है, ये स्पेशल मेथड है। आगे बढ़े भाई। अब यहां ध्यान से देखिए, इसको मैंने शिफ्ट एंटर से रन किया और यहां पर ये जो मैंने कोड लिखा ये क्लास है और मुझे पता है इस क्लास के थ्रू मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। और मैंने पहली गाड़ी बनाई, मैं चाहता हूं ये सारे फीचर किसके पास जाए, ऑडी नाम के कार के पास जाए। भाई जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस टाइम ये सोच के नहीं कर रहे थे कि ऑडी के लिए करेंगे, आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं और वो प्रोग्राम किस में फिट करा दो, ऑडी में। तो ये सारे फीचर किस पे आ गए, ऑडी पे आ गए। तो बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और जैसे ही मैंने लिखा ऑडी इज इक्वल्स टू कार, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनिशियलाइजेशन। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि मैं एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो ये वाला फंक्शन इनिशियलाइज्ड हो जाता है। और ये जब इनिशियलाइज्ड हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली चल जाता है। और देखिए ये फंक्शन के अंदर क्या मैसेज था, जैसे ही ये कोड चला क्या उसने बोला कि क्या मैं वो मेथड चलाऊं या वो ऑटो कॉल हो गया, ऑटोमेटिक कॉल हुआ तभी तो आंसर आया ना। अरे ये वेलकम यूजर और ये दो हाथ जोड़ता हुआ क्यों आया, क्योंकि वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ये जो अंकित, ये जो एक ऑडियो ऑब्जेक्ट है ये इस कार के थ्रू बना। ये जो कार है ये एक अपने आप में क्या है, एक ये क्लास है। ये कार क्या है, एक अपने आप में एक क्लास है। और ये ऑडी क्या है अपने आप में, एक बताओ, ऑब्जेक्ट है। ये ऑडी एक क्या है और ये कार क्या है, एक, इस कार के थ्रू क्या बनाया मैंने, एक ऑडियो ऑब्जेक्ट बनाया। क्योंकि ये ऑडी एक कार का पार्ट है, इस कार के थ्रू बना है, इसीलिए इसे इंस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है इसे, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है बस इसे, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्यों कहा जाता है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इसी के हेल्प से बना है। ये ऑडी किसके हेल्प से बना है, कार के हेल्प से बना है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो इंस्टेंस या तो इंस्टेंस बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो या इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बोल दो। ये बात क्लियर है। अभी तक विजिता मैम हम इसे क्या समझते थे, वेरिएबल। बट अभी एक्चुअली क्या है, एक इंस्टेंस है। किसका इंस्टेंस है, ये कार क्लास का इंस्टेंस है। जैसे ये कार क्लास का इंस्टेंस है ऐसे ये बीएमडब्ल्यू क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है कार क्लास का। यहां पर आपका टाटा क्या है, ये एक, देखिए अलग अलग कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए कोई कंफ्यूजन। तीनों के पास एक ही फीचर है, क्यों,
क्योंकि तीनों एक ही क्लास से डिराइव्ड हुए हैं, तीनों एक ही क्लास से डिराइव्ड हुए हैं। हाँ, क्योंकि तीनों एक ही क्लास से डिराइव्ड हुए तो ये तीनों इंस्टेंस कहलाएंगे। इंस्टेंस मतलब इसके चिल्ड्रंस हैं, ये इनके बच्चे हैं ये। क्योंकि किससे है, किसके हेल्प से बने हैं ये? कार के हेल्प से बने। और ये कार अपने आप में क्या है? एक क्लास, एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब कि मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। अब ये जो BMW है उसके अंदर भी वो सारे फीचर हैं, ये जो टाटा है उसके अंदर भी वो सारे फीचर हैं, जो नैनो है उसके अंदर भी ये सारे फीचर हैं। क्यों? ये एक मेरा ब्लूप्रिंट था। ब्लूप्रिंट मतलब मेरा एक डिजाइन। ये क्लियर है ना अंकित? ठीक है। तो मुझे ये पता लगा ये इनिशियलाइजेशन को क्लास कंस्ट्रक्टर कहते हैं और ये ऑटो कॉल होता है। तो जब जब मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, देखिए विजेता मैम, जब जब एक ऑब्जेक्ट बन रहा है तब तक ये मैसेज अपने आप आ रहा है, वेलकम यूजर, वेलकम यूजर। अदरवाइज ये मैसेज नहीं आता, क्योंकि वो फंक्शन ऑटो कॉल हो रहा है, इसलिए वो स्पेशल मेथड है। अंकित क्लियर है? अब बात कोई डाउट तो नहीं इसमें? पक्का ना? ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं कहता हूं कि यार हम यहां पर वेलकम यूजर लिखा आ रहा है, वेलकम ये आ रहा है, वेलकम यूजर, सब में वेलकम यूजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं वेलकम यूजर की बजाय कुछ और इंफॉर्मेशन आए। ठीक है, बंदा ये बता सके कि कौन सी गाड़ी है। वेलकम ऑडी यूजर, वेलकम BMW यूजर। जब गाड़ी बन रही है होंडा तो वेलकम होंडा यूजर। ये बात क्लियर है? क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, गुड। ये सेल्फ पैरामीटर हर एक में सब पे पहले से रहेगा। अब इसके अलावा अब बात अगर कुछ भी इनपुट लेना है तो इसके बगल में लिख दो। ठीक है, सेल्फ के अलावा क्या मांगू मैं इससे? नेम बता देना। ये क्लियर है? और हाँ, और यहां पर हमने क्या बोल दिया? हमने क्या बोल दिया? वेलकम नेम यूजर। अरे क्लियर है कि नहीं है गाइस? इस कोड को किया रन। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि चलो इसे रन करते हैं। तो देखो, जैसे ही रन किया तो ये क्या कह रहा है कि कार के अंदर जो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन नाम का कोड चलना था, वो एक आर्ग्यूमेंट मिस है, उसको मुझे क्या कराना है? पास कराना है। अब वो दिन याद करिए कि हम पाइगेम चलाते थे और पाइगेम के बाद ये कोड लिखते थे, क्योंकि यहां पर ये कोड नहीं दे रखा है डेवलपर ने। इसलिए मुझे बोलना रहता था कि पाइगेम को क्या करो, इस सिस्टम में इनिशियलाइज करो। अभी तक हम क्लास में क्या जानते हैं? नहीं दे रखा। जैसे यहां पर कोई मैं ये क्लास कॉल कर रहा हूं तो ये इनिट अपने आप चलता है, बट ये मैं मॉड्यूल मंगा रहा हूं तो डेवलपर ने नहीं बना रखा है। डेवलपर ने बोला हुआ है कि आप मैन्युअली चाहोगे तभी वो आगे फिर पूरा पाइगेम काम करेगा। नहीं तो ये इनिट नहीं चला होगा तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पाइगेम को क्या करो, चलाओ। हाँ, हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूं कि उस टाइम आपको ये तो बस ये रट के बैठे थे ना कि पाइगेम को इनिट करा दो। हाँ, 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 फंक्शन की यूज की बात नहीं कर रहा हूं यार। स्पाइगेम मॉड्यूल है, स्पाइगेम मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कोड्स होंगे मेरे। मॉड्यूल है ये, इसे क्लास मत समझो, मॉड्यूल है। मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस हो सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस के अंदर भी और क्लासेस हो सकते हैं। वो सारे कोड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे जब तक आप इस मैसेज को इनिशियलाइज नहीं कराओगे। ये मैसेज का मतलब है कि पाइगेम क्या है, ये जैसे ही रन करूंगा तो ये एक मैसेज आता है। ये मैसेज तभी आएगा कि हाँ मैं पाइगेम अब यूज करने जा रहा हूं। तो ये मैसेज किसके अंदर छुपा हुआ था? ये मैसेज इस कोड के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन वो डेवलपर ने वो कोड यहाँ नहीं लिया हुआ, तो ये हमें मैनुअली बोलना रहता है कि इस पाइगेम को क्या करो, इनिशियलाइज करो। हाँ, क्या चीज? ये कोड अलग लिखा हुआ? हाँ, मॉड्यूल में अलग लिखा हुआ है ये कोड उसने कि इस पाइगेम को इनिशियलाइज करो। अब आप ये बता रहे हो कि ये अगर वैल्यू आ रही है तो अब आप पाइगेम को यूज कर सकते हो। जैसे ये कोड आप घर पे चलाना और इसके बगैर आप पाइगेम का म्यूजिक कॉल करना, एरर वेरर रिटर्न करेगा। वो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। उस टाइम तो ये आप ये रट के बैठे थे ना कि बस इनिशियलाइज कर लो। इनिशियलाइज क्यों कर लो? इनिशियलाइज का मतलब क्या है? कि ये पहला कोड रन करो। ये समझ पा रहे हो? राइट, वो उस चीज को शो कर रहा था। ये क्लियर है भाई अंकित? तो यहां पर अब मैं कह रहा हूं कि अब ये क्या करेगा, ये नेम भी लेगा। ऑडी में मैंने नेम नहीं पास किया तो क्या कह रहा है कि कार के इनिशियलाइजेशन में क्या चीज है?
नेम क्या है भाई यार, ये ब्लैंक ब्लैंक हो गया क्या माइंड? नेम मिस है तो पूरा क्यों नहीं बोल रहे हो? यहाँ नेम पास करना पड़ेगा। तो आप ये पूछ रहे थे ना कि अगर लिखेंगे यहाँ तो पास कहाँ पर होगा? पास इसके अंदर होगा। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा यूजर बनने जा रहा है? ऑडी गाड़ी बन रही है तो ऑडी यूजर बनेगा। तो देखो क्या मैसेज आया, वेलकम ऑडी यूजर। ये गाड़ी किसके लिए बन रही है? तो यहाँ पर क्या मैसेज आया, वेलकम BMW। ये वाली गाड़ी किसके लिए बन रही है? तो क्या मैसेज आया? अरे जो मैसेज देंगे ये इनपुट देना पड़ेगा ना, वो उस इनपुट के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर उस मैसेज को पिक कर लेगा। यहाँ पर ये किसकी गाड़ी बन रही है? होंडा की। तो यहाँ पर क्या मैसेज आया, वेलकम होंडा यूजर। अब बस जरूरी नहीं है कि यहाँ जो नाम देंगे वही वो नाम देंगे, ये हमने एक पैरामीटर बना रखा है कि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। वेलकम होंडा यूजर। ये क्लियर है भाई? कोई डाउट अंकित इसमें? नो। तो अब देखिए एक ही कोड है, ये सब किससे निकले हैं सारे कोड? ये ऑडी कार किससे निकला है? इसी कार से। ये BMW किससे निकला है? इसी से। ये टाटा इसी से निकला है। लेकिन इन सब का मैसेज देखिए, इन सब का मैसेज क्या आ रहा है? इन सब का मैसेज अलग अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है अलग अलग मैसेज? क्योंकि हमने ऐसा कोड बना रखा है कि मैसेज इसके अकॉर्डिंग रिटर्न करना, जैसा बंदा हो उसके अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि ये इनिशियलाइजेशन ऑटो इनिशियलाइज हो जाता है, और अगर कुछ पैरामीटर पास करना है तो यहाँ से हम पास कर सकते हैं। एक से ज्यादा पास करना है, एक से ज्यादा भी पास कर लो। अंकित क्लियर है इसमें? विजेता मैम कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। हाँ सर, वो जो कार, ये ऑडी कार को सर आपने ये कार क्लास का जो इंस्टेंस बनाया ना, टाटा और ये सारे होंडा, तो हाँ ये सर बिल्कुल। इसको इंस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इनिट मेथड को यूज कर रहा है, या बाकी नहीं, मेथड? ये इंस्टेंस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस कार से डिराइव्ड हुए हैं, इस कार से निकले हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये बोलूं a इज इक्वल्स टू 45, तो अभी तक ये हमने नहीं जाना था कि a एक आपका इंस्टेंस है किसका? इंटीजर डेटा टाइप का। एक इंस्टेंस एक इंटीजर डेटा टाइप का। यहाँ सर पर अगर तो मैंने सर बोला इसका भी एक हेलो। उसके क्लास के मेथड हाँ, से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये नहीं है कोई कि मेथड से लेना देना नहीं है, बिल्कुल। क्लास को असाइन किया है तो वो इंस्टेंस हो तो गया एक ऐसे। इंस्टेंस कहलाएगा, हाँ। इसलिए तो देखिए ना यहाँ पर b इज इक्वल्स टू हेलो है, और हमने एक मेथड पढ़ा है इज इंस्टेंस नाम से, याद करो। याद है ना इज इंस्टेंस? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या b एक स्ट्रिंग है? यही तो पूछते थे ऐसे, और ये देखो ट्रू आंसर रिटर्न करेगा। क्या a एक स्ट्रिंग है? तो ये मना कर रहा है ना, क्योंकि ये चेक कर रहा है कि क्या b एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब देखिए इज इंस्टेंस ऑडी बनाया हमने, क्या ऑडी एक इंस्टेंस है कार क्लास का? तो क्या आंसर आ रहा है? ट्रू आ रहा है। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ऑडी एक यस सर। डेटा टाइप है इस कार क्लास का। कार जस्ट एक क्लास है। कार एक बहुत बड़ी बात हो रही है भाई, ये एक कार की बात हो रही है। आपने एक एटीएम का सॉफ्टवेयर बनाया, वही आप जाके आईसीआईसीआई बैंक को भेज दो, वही आप जाकर के कैनरा को भेज दो, वही आप जाकर के एसबीआई को भेज दो। सॉफ्टवेयर एक ही है, सबके नाम अलग अलग है, इसलिए इन्हें इंस्टेंस कहा गया है। क्यों कहा गया है? एक विंडोज का एक एप्लीकेशन बन रहा होगा और हर एक के लैपटॉप में वही यूज हो रहा है, तो क्या उन्होंने हर एक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए क्या? जितने भी हम विंडोज यूज कर रहे हैं ये विंडोज इंस्टेंस है। किसके? उनके पास जो एक्चुअल विंडोज है, वो वहां कुछ भी चेंजेस करते हैं, यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, हमसे पूछता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। नहीं होता है तो बार बार हमें अपडेट करने को बोलता है, और नहीं करते हैं तो फिर बाद में कभी कभी क्रैश भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा विंडोज एक एक्चुअल विंडोज का क्या है? इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब उससे निकाला गया है, उससे डिराइव्ड है। ये बात क्लियर है? तो क्या ये ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये जो आपका ए है क्या ये कार क्लास का इंस्टेंस है? नहीं, उससे निकला हुआ है। हाँ, उससे ये एफिलेटेड बोल सकते हैं, बट एफिलेटेड वर्ड आपका यहाँ पर वो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट में यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट में। तो इसीलिए अभी फिलहाल ये यूज करेंगे। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? विजिता मैम क्लियर है? देखिए ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। एक कार का क्या है वो? ऑडी। अरे इंस्टेंस क्या हुआ? एन एग्जाम्पल और केस ऑफ समथिंग। ऑडी क्या है? एक कार क्लास का एग्जाम्पल है। होंडा क्या है? एक कार क्लास का एग्जाम्पल है। बीएमडब्ल्यू क्या है? एक कार क्लास का पार्ट है, उससे निकला हुआ पार्ट है, तो इसीलिए वो आपका उस चीज को शो करता है। आगे बढ़े। वेरी गुड। ये बात मैं ऐसे भी पता कर सकता था कि क्या इसका जो टाइप है ऑडी का, क्या वो कार के बराबर है?
तो ये ट्रू रिटर्न करता मुझे, क्योंकि इसी का तो पार्ट है ना, उसी से निकला हुआ है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने ये जाना है कि भाई इनिशियलाइजेशन हमने वर्ड समझ लिया, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, क्लास कंस्ट्रक्टर समझ लिया कि क्लास ऑटोमेटिकली कॉल हो तो हम इसी को क्लास कंस्ट्रक्टर कहेंगे, इसी को स्पेशल मेथड कहेंगे, इसी को इनिशियलाइजेशन कहेंगे, तीनों एक ही है। बट इसको बोलेंगे इंस्टेंसिएशन, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। ये क्या है इनिशियलाइजेशन और ये क्या है इंस्टेंसिएशन। हाँ, ये सारे टेक्निकल वर्ड है जहां फंसा दिए जाते हैं। इंस्टेंसिएशन क्यों, क्योंकि इंस्टेंस बना रहे हैं। विजता मैम क्लियर है, इसको इंस्टेंसिएशन क्यों बोला जाता है, यस सर क्योंकि क्लियर है। इसके हेल्प से हम क्या बना रहे हैं आपका TINSTINTION, ये क्या आ गया, नहीं इंस्टेंस, एक मिनट, यहां पर INSTAN, ये रहा, ठीक है, ये आया कि नहीं आया। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास डेफिनेशन, यही तो बना रहे, उतना टेक्निकल नहीं जाना। क्या बोला इसने, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट वर्ड हटा दो, ऑब्जेक्ट वही है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बताइए विजेता मैम, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑडी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्लास कार। इसलिए ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, इतना एक लाइन का कोड क्या कहलाता है, इंस्टेंसिएशन। और क्योंकि इंस्टेंसिएशन कर रहे हैं इसीलिए ये एक इंस्टेंस रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये सारे टेक्निकल वर्ड है, इसी को इंस्टेंस बोलते हैं, इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये प्रोसीजर इंस्टेंसिएशन है, ये प्रोसीजर इनिशियलाइजेशन है, यही क्लास कंस्ट्रक्टर है, यही स्पेशल मेथड है, और ये सारे मेथड्स हैं। ये समझ में आया, ठीक है। पहला वाला नहीं, बताओ। 4 पिलर के नाम तो जानते हैं हम, कौन कौन से, देखिए 4 पिलर कौन कौन से हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 वर्ड हटा दो, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, चारों वर्ड हटा दिए, 2 वर्ड बचे, ये दोनों वर्ड जानते हो। इस क्लास के थ्रू ही तो ये सारे कोड लिखे जाएंगे, और जब ये क्लास बन जाएगा उसके थ्रू क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसे आप जो बता रहे थे ना कि ऑब्जेक्ट क्लास ये सब भी होता है, तो ये उन्हीं का पार्ट होता है। खैर इन्हें 4 पिलर्स नहीं कहा जाता, ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट हुआ, इन्हें पिलर्स ही नहीं कहा जाता, एक्स्ट्रा पार्ट हुआ इसका, ठीक है। पिलर्स यही है मेरे 4 कॉन्सेप्ट। गाइस आगे बढ़े, अंकित कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। सर जो ये क्या इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंसिएशन। जो इंस्टेंशिएशन है ये सर फिर इनहेरिटेंस हुआ। नहीं नहीं, इनहेरिटेंस अलग वर्ड है, तो फिर ये इनहेरिटेंस जो आगे सीखेंगे, ये साइलेंस इसमें से डिफाइन अभी किया, हमने ये कुछ कौन भी से नहीं उठाया, पिलर में आएगा। कोई पिलर नहीं है वो कोई पिलर नहीं है। ये 4 पिलर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है हमारा, ये जस्ट ये सब क्लास के कॉन्सेप्ट हैं अभी, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इस वाले पार्ट को कहते हैं इनिट का यूज करना, क्लास कंस्ट्रक्टर इस तरीके को कहा जाता है, इनिशियलाइजेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्लास कंस्ट्रक्टर ये पूरा कोड है, ठीक है। क्योंकि ये एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर नाम के मेथड से यूज हो रहा है इसलिए इसे स्पेशल मेथड कहा जाता है, राइट। और ये क्योंकि एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है इसीलिए इसको एक इंस्टेंसिएशन कहा जाता है। ये कोई भी अभी एक भी जो वर्ड यूज किया ये कोई भी पिलर्स का पार्ट नहीं है, पिलर्स का 4 पार्ट ये, और ये टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये क्लियर है, ये आगे करेंगे। इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का आगे बढ़े, चलिए ठीक है, गुड। विजता मैम क्लियर है, यस सर। गुड, कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, डेटा एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये पहली माइंड में उठा लेना, ये सारा डेवलपर लेवल का कोड है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आते हैं कि भाई हम चाहते हैं जब हम गाड़ी लेने जाते हैं, अंकित क्या सर दर्द हो रहा है? जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो वो 4 व्हील अलग से पूछता नहीं है कि आप गाड़ी में 4 व्हील लोगे क्या, है वो तो कॉमन सेंस की बात है, वो मिलेगा मिलेगा। तो हम इस इनिट के अंदर वही कोड लिखते हैं जो ऑटोमेटिकली मिलने वाला है, यहाँ खाली ये मैसेज के लिए नहीं लिखा जाता, ये पूरा कोड लिखा जा सकता है, 10,000 लाइन का कोड इसके अंदर लिखा जा सकता है अकेला, उससे आगे भी,
क्योंकि एक पूरा फंक्शन है ना, पूरा मेथड है, इसके अंदर कितना भी बड़ा कोड लिखा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कौन से कोड लिखे जाते हैं जो हम ऑटोमेटिकली देना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तब वो मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, यहां मैं पूरा कंट्रोल कर सकता हूं। यहां मैंने बोला कि बंदे को व्हील जो है वो कितने मिलने चाहिए, 4 मिलने चाहिए, और एक क्या मिलना चाहिए, स्पेयर व्हील मिलना चाहिए। ये क्लियर है, ठीक है। और बताओ, और क्या क्या फीचर रहता है। हाँ, टूल किट मिलती है। टूल किट की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, ट्रू, बहुत बढ़िया, ठीक है। टूल किट इज इक्वल्स टू ट्रू। और बताओ, और क्या दे, हाँ, कार का कवर, और थोड़ा सा एडवांस फीचर पर आओ, बेसिक जा रहे हो। की, भाई कोई गाड़ी ले रहा है तो उसे की तो मिलेगी ही, यस या नो। एक मिलेगी, दो मिलेगी, वो अपने अकॉर्डिंग है, देख लेंगे, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडी है तो 2 मिले, बीएमडब्ल्यू है तो 3 मिले, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर। और बताओ, इंजन, अभी मैं चाह रहा हूं कि इस कार के थ्रू जो भी गाड़ियां बन रही है उन सबका इंजन सेम हो, ठीक है। तो यहां पर इंटरनल कंबस्शन इंजन है हमारे पास, आईसी इंजन है ना। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि कैसे इंजन होंगे आपके, 8 सिलेंडर इंजन। कैसे होंगे गाइस, 8 सिलेंडर इंजन, ठीक है। और इसका आपका ये कितना हॉर्स पावर आपका ये प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे हमने यहां पर बोल दिया कि ये आपका 4 सिलेंडर अगर 200 है तो 8 क्या बोल दे, 400 बोल दे अंदाजा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया, 400 bhp। अरे क्लियर है ना। तो इसको मेरे ख्याल से स्ट्रिंग में ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अंकित क्लियर है। आपका हॉर्स पावर, bhp होता है, hp होता है, hp होता है, हाँ। वो मैंने ब्रेक का ले लिया, ब्रेकिंग हॉर्स पावर हो गया hp। ये क्लियर है, ठीक है। इंजन पावर, अच्छा, और इंजन सिलेंडर कितना, 8। ये सारे क्या हैं विजेता मैम, इनबिल्ट फीचर्स जो अपने आप मिलेंगे उससे, ठीक है। अब ध्यान से देखना गाइस, इस फंक्शन को रन किया मैंने, ऑडी नाम का कार बनाया, ठीक है। और अभी बाकी कोई कोड रन नहीं किया मैंने। ऑडी डॉट टैप बटन, ऑडी के अंदर क्या क्या फीचर है, एक्सेलरेट है, ऑटो पायलट मोड है, ब्रेक है, जितने फंक्शन बनाए थे सारे हैं। लेकिन हमारे जो इनबिल्ट फीचर्स है वो सब कहाँ है, तो नहीं, वेरिएबल है ना, बट कहाँ है वो, कहीं तो दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक। भाई बनाए तो इधर ही थे ना, लेकिन नहीं है। ये बात क्लियर है। इनको वेरिएबल बोला जाता है, बट ये वेरिएबल इसके पास नहीं आ पाए, ये वेरिएबल इसके पास नहीं आ पाए। ऐसा इसीलिए हुआ, ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो कोड है ये चल तो रहा है, बट ये उस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ नहीं पा रहा, बाइंड नहीं हो पा रहा है। और कल का क्लास अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है। कल का क्लास में मैंने बताया था ये सेल्फ किसे कहा जाता है, वो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अब्बास, जो भी यहां पर इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। लेकिन इनिट के अंदर विजिता मैम जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो नहीं चलेगा जब तक उसके बगल में ये सेल्फ डॉट नहीं लगा होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या नहीं लगा होगा, सेल्फ डॉट ही लगाना है। ये पाइथन का सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है कि सेल्फ का व्हील कितना, 4। ये सेल्फ इससे रिलेटेड है। इसका नाम अजय कर दोगे तो ये अजय डॉट होगा, इसका नाम करण कर दोगे तो ये करण डॉट होगा। ये वाले सेल्फ सेल्फ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अब ये पूरे एंटायर कोड में कहीं भी कॉल हो सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ, इसका भी क्या नाम होगा फिर अंकित, इसका भी क्या नाम होगा, ठीक है, इसका भी क्या नाम होगा। चलिए मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं लास्ट वाले को छोड़ देता हूं, ये प्रूफ करने के लिए कि बाकी दिख रहे हैं और ये नहीं दिखेगा। कंट्रोल एस से सेव किया, रन किया, ऑडी कार बना,
बनाना ये कोड, टैब बटन लगा है। और अब बस आपने जो कल पूछा था आपके सामने उसका जवाब है, ये सारे फंक्शंस हैं। आपने कल एक वर्ड पूछा था सर ये आई क्यों लिखा था इंस्टेंस, ये आंसर आया इंजन पावर। एक एक आंसर नहीं आ रहा है, देखो इंजन पावर आ रहा है, की आ रहा है, स्पेयर व्हील आ रहा है, टूल किट आ रहा है, व्हील आ रहा है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो सेल्फ से बाइंड नहीं है। तो कोई भी वेरिएबल अगर इनिट के अंदर बनता है और उस प्रोसीजर को इंस्टेंसिएशन कराते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू और एक इंस्टेंस बन रहा होता है, तो उस वेरिएबल को वेरिएबल नहीं बोलते, उस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आपको कि ऐसा क्यों? ये वेदिता मैम टेक्निकली क्लियर है ये वर्ड? क्या बोला मैंने, बताओ? तो ये क्लियर तो है। हाँ ये क्लियर तो कैसे लगा, मतलब कंफ्यूजन भी है इसमें? ये सर कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट टाइम ही देख देखिए रही हूँ। इसे इसे इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसे वेरिएबल क्यों नहीं कहते हैं, अब ध्यान से देखना बस। ऑडी को छोड़ के ये वाले अभी भी पुराने कार हैं। मैं यहां पर कह रहा हूं कि जरा बीएमडब्ल्यू के पास बताना क्या क्या है। बीएमडब्ल्यू के पास वही पुराने फंक्शन है, ध्यान से देखना, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जरा होंडा के पास बताना क्या क्या है, होंडा के पास भी वही है। जरा टाटा के पास बताना क्या क्या है, वही सारे फंक्शन। एक भी इंस्टेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने ये नया कार बस ऑडी के लिए चलाया था, तो ये किसके पास आ रहा है? ऑडी के पास आ रहा है, क्योंकि ये ऑडी इंस्टेंस के पास ही वेरिएबल है, इसीलिए उसे इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। ये समझ आया? क्या समझ आया? सर नहीं आया। ऑडी के लिए ही कार बनाया था ना हमने, तो वो जितने वेरिएबल थे वो किसके पास आ गए? ऑडी इंस्टेंस के पास। हमने ये थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा ना कि इसी को क्या कहा जाता है? इंस्टेंस भी कहा जाता है। ये वाला भाई जो उप्स का क्लास है सारा रिपीट में साथ में बार बार देखना, वरना ये टॉपिक पढ़ लोगे और उतना ही ऊपर से निकलेगा। बंदे बार बार सीख के भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। इसमें वर्ड्स का बहुत ज्यादा खेल है, सारे मिलते जुलते वर्ड्स लगते हैं। इसे इंस्टेंस कहा जाता है। और अभी मैंने बस ये कार इस ऑडी के लिए ही चलाया है, तो क्योंकि कार ऑडी के लिए चलाया तो ऑडी के पास नया वर्जन है और बाकी पुराने वाले कार पर है अभी भी। तो ऑडी के पास क्योंकि नया वर्जन आ चुका है, नया कोड से ये चला है, तो इसके पास वो सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं जो अभी अभी हमने जस्ट असाइन किए। क्योंकि वो बस ऑडी इंस्टेंस के पास ही अवेलेबल है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। समझ आए इसे वेरिएबल क्यों नहीं कहा जाता? क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये यूनिवर्सली कॉल कहां हो रहा है? ये जिस इंस्टेंस के आगे कार्ड चलेगा या क्लास चलेगा उसी को मिलेगा, जिसके आगे नहीं चला या पुराना उसके पास नहीं मिलेगा। विजिता मैम क्लियर है? इसलिए इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर्स क्यों नहीं मिल पाया? वो बाइंड नहीं हो पाया। बाइंड किससे कराते हैं? सेल्फ के साथ। सेल्फ ये वाला सेल्फ, इसका नाम अगर अजय कर दोगे तो सब में अजय लिखना पड़ेगा, बट कोई सेंस नहीं बनता पाइथन में अजय क्या कर रहा है इधर। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब इधर ध्यान से देखिए, मैंने ऑडी डॉट, मैंने यहां इंजन पावर चलाया, और ये इंजन पावर क्या है अंकित? एक आई है। आई मतलब एक इंस्टेंस वेरिएबल है। जो भी चीज इंस्टेंस वेरिएबल होती है उसके बगल में ब्रैकेट नहीं लिखा जाता, वो डायरेक्ट कॉल होता है। मैंने यहां पर ऑडी डॉट, मैंने यहां पर क्या चलाया? ब्रेक। ब्रेक चलाने के लिए, ब्रेक एक फंक्शन है, फंक्शन को चलाने के लिए मुझे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। देखिए ये मैं अगर नहीं लिखूंगा बस, तो देखो क्या कह रहा है इधर, क्या कह रहा है? बाउंड मेथड कह रहा है ना। और ये चला लूंगा तो देखो कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमने ब्रेक में कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं यहां पर क्या देता हूं, ये मैंने बोल दिया इधर, क्या बोल दिया आपका? ब्रेक ब्रेक फंक कोड। कोई डाउट तो नहीं? और यहां मैंने देखिए ऑडी डॉट ब्रेक बोला तो क्या आ रहा है? और अगर मैं भेजता मैम ये विदाउट ब्रैकेट चलाऊं तो क्या लिखा आ रहा है अब्बास? बाउंड मेथड। ये कह रहा है ये इससे जुड़ा हुआ मेथड है, बट ये आप चला नहीं पा रहे हो, तो चलाने के लिए अब्बास क्या बोलना है? ब्रैकेट। लेकिन कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल चलाने के लिए मुझे ब्रैकेट नहीं लगाना। ऑडी के पास कितने की हैं? 1। सर जब फंक्शन से ही काम हो रहा था तो इंस्टेंस बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? कहां काम हो रहा है मैम फंक्शन से? फंक्शनल फीचर्स हैं और इंस्टेंस इनबिल्ट बिहेवियर्स हैं।
आपसे पूछ के वो 4 व्हील नहीं देगा, वो दे रहा है आपको, आप फीचर्स चेक कर रहे हो कि इसके पास क्या क्या है, राइट। और ये आपके बुलाने पर आएंगे और ये ऑटोमेटिकली आपके चल रहे हैं। इंजन पावर आपको बाय डिफॉल्ट 400 HP असाइन हो रखा है, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन का जवाब अभी दोबारा दूंगा आपको मैं, तब आपको क्लियर होगा। इनको मैं चेंज कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं बोल सकता हूँ ऑडी के लिए अलग रखो, BMW के लिए अलग रखो, एंड सब के लिए अलग रखो, इसलिए ये बनाया जाता है, ठीक है। अभी ये क्लियर होगा, एक्चुअली थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है, 3-4 बार कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगे तब क्लियर होगा। फंक्शन बुलाने पर चलते हैं, ये ऑटोमेटिकली चलता है। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे 4 व्हील दो ऑडी को, लेकिन क्योंकि ऑडी क्लास इस कार से बना हुआ है तो अपने आप 4 व्हील आ जाएगा उसे। भाई इधर देखेंगे सभी बंदे, ऑडी के पास यहाँ पर ये सारे कीज आ रहे हैं मेरे, ये सारे इंस्टेंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हमने क्या सीखा कि इंस्टेंस चलाने के लिए ब्रैकेट नहीं लगता और फंक्शन चलाने के लिए ब्रैकेट लगता है, ये सीखा हमने। अब ध्यान से देखना इधर गाइस, आज का फाइनल कोड मैंने सारे गाड़ियों को चला दिया, ये क्लियर है। सारे नए वर्जन पर गाड़ी होकर के आ गए। अब ये कोड आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको क्लैरिटी देगा। अंकित यहां देखेंगे, ऑडी के पास कितना इंजन हॉर्स पावर है, BMW के पास कितना इंजन हॉर्स पावर है, होंडा के पास कितना इंजन हॉर्स पावर है, सबके पास बराबर है। ध्यान से देखना, इधर मैंने ऑडी के पास इंजन पावर को जा करके मैंने बोल दिया इसे बना दो क्या, ऐसे कोड रन किया मैंने। अब ऑडी के पास कितना इंजन पावर है, BMW के पास कितना है अब भी, इंजन के पास कितना है अब भी 400। सब निकले उसी कार से हैं, लेकिन अब मेरा इंडिविजुअल कंट्रोल हो रहा है एक एक ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस रहेगा उसी का पार्ट, काम अलग से करेगा, ये क्लियर है। अब क्योंकि ये मैंने वेरिएबल्स बनाए, अब मैं इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इस ऑडी को कस्टमाइज करा सकता हूं, बट इसका कस्टमाइजेशन से बाकी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑडी वाले ने ज्यादा पैसा दिया और इसने बोला, ध्यान से देखना गाइस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ऑडी के अंदर कलर नाम का कोई मेथड नहीं है। क्या ऑडी के अंदर कलर नाम का मेथड है? नहीं। इसने बोला मुझे आपका ब्लैक मेट कलर चाहिए, ये रन किया मैंने कोड, कोई एरर आया नहीं। मैंने ऑडी डॉट मैंने टैब बटन रन किया और यहां देखिए एक मेरे पास यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है विच इज कलर, इंस्टेंस आ रहा है और इसका कलर कैसा है, ब्लैक मेट। बट ये कलर किसी के पास नहीं है। होंडा डॉट चेक करो, देखो इंजन पावर की स्पेयर व्हील टूल किट, किसी के पास है क्या ये कलर? नहीं है। रन करोगे एरर देगा। ऑडी ने कस्टमाइज कर लिया, पार्ट उसी का है, कार क्लास का, बट इससे बदला जा सकता है। इसीलिए ये इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए जाते हैं कि बंदा अपने उसी से भाई आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने एसबीआई को भी वही दिया, आईसीआईसीआई को भी वही दिया। आईसीआईसीआई ने बोला हमारा वेलकम मैसेज अलग आना चाहिए, एसबीआई ने बोला हमारा अलग आना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर थोड़ा ना बदलने जाओगे, सॉफ्टवेयर तो आपका ही कार नाम से बना हुआ है, आप इसमें थोड़े से चेंजेस कर लोगे। ऑडी के पास कलर नाम का मेथड है, होंडा के पास कलर नाम का मेथड नहीं है, क्योंकि होंडा वाले ने बोला ही नहीं था ऐसा देने के लिए, ऑडी वाले ने बोला था इसलिए उसे मिल गया। ये क्लियर है मैम? इसीलिए इंस्टेंस वेरिएबल्स बनते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग उन्हें यूज कर सकते हैं, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उन्हें कॉल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और वो उस ऑब्जेक्ट के पास ही मिलेगा, किसी और के पास नहीं मिलेगा। हाँ, एक बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग में सबको दे रहे हैं वो सबको मिलेगा, उसके बाद चेंज करना चाहे तो नहीं, वो क्लास वेरिएबल होता है, वो अलग टॉपिक है। ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस का पार्ट है, क्लास वेरिएबल सबके लिए पार्ट होता है। जैसे ये कार कंपनी चेक करना चाहेगी कि मेरे सॉफ्टवेयर कितनी जगह जा चुके हैं, तो वो क्लास वेरिएबल होगा, वो एक अलग चीज है, वो आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? इससे समझ आया? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, तो इससे हम ये एक ही सॉफ्टवेयर अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। आप लोग पबजी खेलते हैं या देखते हैं, पबजी एप्लीकेशन एक ही है, सब बंदे एक साथ उतरते हैं, सब अलग अलग जगह पे उतरते हैं। किसी को बंदूक मिल जाती है तो उसको मिलती है, तो उसका बंदूक आपके पास क्यों नहीं शो करता? क्योंकि वो उस इंस्टेंस को मिली है, आपके इंस्टेंस को नहीं मिली है। लेकिन सब सॉफ्टवेयर क्या यूज कर रहे हैं? एक ही पबजी वाला। इसीलिए ये उप्स कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक ही कोड को बार बार नहीं लिखना होता, एक ही बार में यूज करते हैं। ये क्लियर है ना? थोड़ा सा क्लैरिटी मिला मैम?
इसी कोड को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये सारे फंक्शन पड़े हुए हैं, इन सबको यूज करेंगे और इसे बड़े लेवल पे लेके जाएंगे इस कोड को थोड़ा सा, ठीक है। फिर जब ये कोड हो जाएगा कवर, तब इन उप कॉन्सेप्ट के पिलर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है, थोड़ा सा इसे अच्छे से आप लोग रेडी करेंगे, राइट, तभी बात बनेगी।